हम लोग आज क्लास 12th का जो ऑप्टिक्स है उसके अंतर्गत हम लोग इसमें प्लेन मिरर हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसमें, तो प्लेन मिरर में पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि इमेज कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं, कैसे बनाते हैं, नंबर ऑफ इमेज क्या होगा जब दो मिरर जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर था, पैरेलल था और डिफरेंट एंगल पे वो इंक्लाइंड था, झुका हुआ था। आज हम लोग देखेंगे कि वेलोसिटी इन प्लेन मिरर, वेलोसिटी इन प्लेन मिरर मतलब एक मिरर है और उसकी तरफ ऑब्जेक्ट जो है किसी स्पीड से मान लो आ रहा है, तो इमेज ऑब्जेक्ट की तरफ कितना स्पीड से आएगा। या कुछ और भी हम लोग केस देखेंगे जिसमें कि मिरर भी कुछ स्पीड से जा रहा है, ऑब्जेक्ट भी कुछ स्पीड से जा रहा है, तो फिर उसका डिफरेंट कंडीशन में कैसे हम लोग सबका वेलोसिटी निकलना सीखेंगे। तो पहला हम लोग केस लेते हैं जिसमें कि मिरर क्या है, रेस्ट में है। मिरर क्या है, मिरर रेस्ट में है। मिरर क्या है, रेस्ट में है, मिरर रुका हुआ है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है जो इससे x डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। तो उसका इमेज कितना बनेगा, और हम जानते हैं कि उसका जो इमेज जो बनेगा वो भी समान दूरी पर बनेगा, यानी आई जो इमेज बनेगा वो भी उतना ही दूरी पर बनेगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये y डिस्टेंस पे है, यानी x और y दोनों क्या है, बराबर है। और कोई भी दूरी हम लोग मेजर करेंगे तो हम लोग मिरर से ही मेजर करेंगे। यदि इधर का डिस्टेंस हम लोग पॉजिटिव लेंगे तो इधर का अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, माइनस हम लोग लेंगे। यानी मिरर से इधर यदि प्लस तो इधर के डिस्टेंस को हम लोग माइनस से में रखेंगे, क्योंकि डिस्टेंस हम मिरर से ही मेजर करेंगे। तो यहाँ पे यदि x था तो हम x बराबर माइनस वाई हम लोग लिख सकते हैं ना, x बराबर माइनस वाई, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस सेम था, खाली हमने चिन्ह अपोजिट इसलिए दिया क्योंकि एक मिरर के लेफ्ट साइड दूसरा राइट साइड इमेज है। ठीक, अच्छा, यदि हम लोग इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दें टाइम के सापेक्ष, यदि हम लोग इस x को टाइम के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट कर दें और इस y को भी टाइम के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट कर दें, क्या होगा, dx/dt क्या हो जाएगा। x जो है वो चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। dx/dt का मतलब क्या होता है, x चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। और ये तो यहाँ पे क्या था, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या था, x डिस्टेंस पे था, और यदि समय के सापेक्ष है यदि वो चेंज होगा, इसका मतलब क्या, वो वेलोसिटी मतलब हुआ ना, मतलब कि वो मोशन में आ गया ना, यानी वस्तु मूव कर रहा है। इसका मतलब समय के सापेक्ष चेंज हो रहा है उसका जो पोजीशन, मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है। और यदि इसको भी हमने, इमेज को भी हमने टाइम के सापेक्ष हमें डिफ्रेंशिएट किया है, इसका मतलब ये हुआ कि इमेज भी टाइम के सापेक्ष वो भी मूव कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया dx/dt बराबर माइनस dy/dt। इसी को हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू, अथवा इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, dx/dt को हम लोग वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये किसका है, ऑब्जेक्ट का ये वेलोसिटी है और ये इमेज का वेलोसिटी है। इस चीज़ को हम लोग एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे एग्जांपल हम लोग एक ले रहे हैं, यहाँ पे एक ये मिरर है ना, ये एक मिरर है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जो इसकी तरफ जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा है, इसकी तरफ वो मूव कर रहा है। तो सवाल है कि ये जितना डिस्टेंस पे था तो इसका इमेज भी क्या होगा, यहाँ पे उसका इमेज मान लो बन रहा है, जितना डिस्टेंस पे ये था उतना डिस्टेंस पे ये भी होगा। और यदि ये 5 मीटर प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 5 मीटर यदि इसकी तरफ वो चलेगा तो उसका इमेज भी क्या होगा, वो इमेज भी सेम डिस्टेंस रहेगा, मतलब कि 5 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से वो भी मिरर की तरफ दौड़ेगा। 1 सेकेंड में 5 मीटर ये मिरर की तरफ जाएगा, तो इमेज भी क्या होगा, 1 सेकेंड में 5 मीटर मिरर की तरफ आएगा। मतलब जितना इसका स्पीड उतना है इसका स्पीड, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट रहेगा इसके हिसाब से। अब हम लोग क्या करते हैं, ये था पहला केस, इसको लिखा जाए। एक क्वेश्चन ये है पहले, फिर उसका हम लोग एक थ्योरेटिकली इधर हम इसको सॉल्व पहले करेंगे। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है एक ये मिरर है जो 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से वो इधर आ रही है, मतलब ये है वेलोसिटी ऑफ मिरर। वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड है और इस डायरेक्शन में वो आ रही है। और ये ऑब्जेक्ट है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है 5 मीटर पर सेकेंड जो इस तरफ जा रहा है।
मिरर 2 मीटर पर सेकंड का स्पीड से आ रही है और ऑब्जेक्ट जो है 5 मीटर प्रति सेकंड का स्पीड से वो उधर जा रहा है। दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। और इधर हम पॉजिटिव ले रहे हैं कि इधर सब मेजर करें तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन इधर रहेगा, है ना। तो कह रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, तो इमेज का वेलोसिटी आपको निकालना है। तो इसको समझने के लिए पहले हम लोग यहाँ पे एक सॉल्व करते हैं। ये हमने अभी पढ़ा था कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज। इसी को हम लोग वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, क्योंकि दोनों जो है मिरर के सापेक्ष ही तो मूव कर रहा है ना। अब मिरर यदि मूव करना चालू कर दे तो उसका जो ऑब्जेक्ट जो है वो भी मिरर के सापेक्ष जितना स्पीड से जाएगा, इमेज भी उस मिरर के सापेक्ष उतना स्पीड से हो जाएगा ना। जैसे हमने कि एक पढ़ा था रिलेटिव वेलोसिटी में कि वी ए बी बराबर क्या होता है, वी ए माइनस वी बी। इसी को हमने पढ़ा है ना। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बराबर होता है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो इसके हिसाब से उसको हम सॉल्व करेंगे अब इसको, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर बराबर, इसको माइनस कॉमन ले लेते हैं तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस वी आई प्लस वी एम, और ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ये इधर आ जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2vm हो जाएगा, क्योंकि माइनस vm और ये इसको हम लिख देते हैं माइनस ये vm उधर जाके क्या हो जाएगा, vm हो जाएगा और ये जुड़ जाएगा तो vm हो जाएगा। इसीलिए वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज बट्टा 2, यानी वेलोसिटी ऑफ मिरर का ये फॉर्मूला आ गया, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज बटे 2 जाएगा। उस केस में 0 हो जाएगा और वेलोसिटी ऑफ मिरर 0 होगा तो क्या होगा कि 0 बराबर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज बट्टा 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर माइनस वी आई हो जाएगा। जब मिरर रेस्ट में रहेगा तो उसका ही फॉर्मूला ये बनता है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना होता है माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज होता है। फिर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ एम कितना है, वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है, वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, यानी कि -2 हो गया, क्योंकि डायरेक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट उधर जा रहा है, मिरर उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसलिए इसका जो इमेज होगा वेलोसिटी ऑफ एम जो होगा वो -2 हो जाएगा। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इधर उधर जा रही है, यानी कि प्लस में 5 हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ इमेज अपने को पता नहीं है, बट्टा में 2, 2 दूनी 4 -4 बराबर 5 प्लस वी आई। अब ये उधर चला जाएगा तो क्या होगा, -9 बराबर, यानी कि इसको हम लिख सकते सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो -9 मीटर पर सेकेंड, यही हो गया वेलोसिटी ऑफ इमेज। मतलब इमेज भी जो है, इसका जो इमेज जो है जो इसके पीछे बनेगा वो भी क्या होगा, इसी की तरफ, मतलब ऑब्जेक्ट की ओर जो है वो 9 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से आती हुई प्रतीत होगी। लेकिन ये था वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ था, 5 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट है जो मिरर की तरफ जा रहा है, और मिरर जो है जो दर्पण है प्लेन मिरर वो भी वस्तु की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से जा रहा था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस इमेज जो बनेगा उस इमेज का वेलोसिटी कितना होगा, तो वो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने एक फॉर्मूला हमने डिराइव किया। इसको सॉल्व करने के लिए हमने एक फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव किया। इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इससे भी बेहतर हम वीडियो और बनाएंगे।